सो वोकैब के पावर को स्ट्रांग बनाते हैं और इसे इजी करते हैं। पहला वर्ड है आपके पास अबेस। पहला वर्ड है आपके पास अबेस। इससे हमने एक की वर्ड बनाया बेसमेंट। मिलता जुलता वर्ड का मतलब होता है कीवर्ड। अबेस वर्ड से हमने एक वर्ड बनाया बेसमेंट। और बेसमेंट जो होता है, आपको किसी भी बिल्डिंग में सबसे नीचे होता है बेसमेंट। सबसे नीचे होता है, लोअर इन पोजीशन होता है, और वहां पे कोई भी सामान रखते हैं तो खराब सामान, डिग्रेडेड सामान रखते हैं। तो इसका मतलब है कि बेसमेंट कहाँ होता है? बेसमेंट कहाँ होता है? लोअर इन पोजीशन होता है। बेसमेंट कहाँ होता है? लोअर इन पोजीशन होता है, और वहां पे सारा डिग्रेडेड मटेरियल रखा जाता है। तो बेस का कीवर्ड है बेसमेंट। तुरंत याद रख लेंगे इस बेस वर्ड से, बेसमेंट। और बेसमेंट इसका मीनिंग हो जाएगा लोअर इन पोजीशन, सबसे पोजीशन में लोअर बेसमेंट होता है, और वहां पे डिग्रेडेड रखते हैं मटेरियल, तो टू डिग्रेड। तो बेस जैसे ही कोई वर्ड बोले, की वर्ड बेसमेंट आ जाए, और बेसमेंट का मतलब है कि लोअर इन पोजीशन, और क्या हो जाएगा, वहां डिग्रेडेड मटेरियल रखते हैं, टू डिग्रेड। अगले वो कैप पावर की ओर चलते हैं हम लोग। एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस, इस एब्स्ट्रूस से हमने निकाला ट्रू। ट्रू या ट्रुथ, ट्रू बोले आप या ट्रुथ। और सच्चाई, आप कोई भी उल्टी सीधी कहानी समझाएं समझ में आ जाएगा, लेकिन सच्चाई इजी नहीं होता है अंडरस्टैंड करना, ये डिफिकल्ट होता है। सच्चाई किसी को समझाओ कि ये करना चाहिए, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ट्रुथ, गांधी जी कह के गए सच्चाई के लिए, सत्य के लिए बोलकर गए, तो ट्रुथ इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं इसके मीनिंग को कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एब्स्ट्रूस का मीनिंग क्या है? एब्स्ट्रूस का मीनिंग क्या होगा? एब्स्ट्रूस से आप क्या निकालेंगे? ट्रूथ। और ट्रूथ क्या होता है? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो हमने लिखा यस, ट्रू एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं वोकैब एक्लिमेटाइज। एक्लिमेटाइज, इसी में से हमने क्लाइमेट वर्ड निकाला। क्या निकाला? क्लाइमेट। और आप कहीं घूमने जा रहे हैं किसी क्लाइमेट में, तो वहां पर आप जाएं और एडजस्ट कर जाएं वहां के क्लाइमेट के हिसाब से, तभी वहां पे एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले कहीं किसी दूसरे क्लाइमेट में जाते हैं तो वहां सबसे पहले आपको क्या करना होगा? एडजस्ट करना होगा, फिर आप वहां घूमें। तो हमने क्या करना है? क्लाइमेट में जाकर एडजस्ट करना है। क्या करना है? एडजस्ट। क्या करना है हमें? तो एक्लिमेटाइज का मतलब होता है एडजस्ट। एक्लिमेटाइज का मतलब क्या होता है? एडजस्ट। एक्चुरियल। एक्चुरियल से हमने कीवर्ड निकाला एक्चुअल। और एक्चुअल कैलकुलेशन होना चाहिए मैथ्स में, तभी। यदि आप थोड़ा बहुत भी इधर उधर पॉइंट्स नंबर चेंज कर देंगे मैथ्स में, तो आंसर गलत हो जाएगा। तो एक्चुअल कैलकुलेशन होना चाहिए, एक्चुअल कैलकुलेशन होना चाहिए, या कैलकुलेट करना चाहिए मैथ्स में। हमें कैसा करना चाहिए? एक्चुअल कैलकुलेट करना चाहिए मैथ्स में। तो एक्चुअल कैलकुलेट करना चाहिए, तो हमने एक्चुरियल से एक्चुअल कीवर्ड निकाला। और एक्चुअल से हम याद रखना चाहिए कि मैथ्स में कैलकुलेट एक्चुअल होना चाहिए। तो एक्चुरियल का मतलब होता है कैलकुलेटिंग पावर या कैलकुलेट करना, तो इसकी मीनिंग हो गई कैलकुलेट, तो एक्चुरियल। नेक्स्ट देखते हैं एड्रॉइट। हमने बोला एड्रॉइट, यहां से एड रॉट। आज के डेट में सोशल मीडिया और वहां पर एड को रोट करना होता है। तो एड हम किसी अनस्किलफुल बंदे को नहीं करवाएंगे, हम एड जो किसी से रोट करवाएंगे, लिखवाएंगे, वो स्किलफुल पर्सन से लिखवाएंगे। किससे लिखवाएंगे? स्किलफुल पर्सन से लिखवाएंगे। तो एड रोट जो हम लोग जो करेंगे, हम किससे करेंगे? स्किलफुल पर्सन से। सो एड्रॉइट, सो एड्रॉइट का मतलब है मीनिंग स्किलफुल। तो एड्रॉइट मतलब एड रोट कीवर्ड बनाया, और इसकी मीनिंग है स्किलफुल। क्लियर? दोबारा आपको देखें, अबेस। अबेस से हमने क्या बोला था? बेसमेंट। और वहां पे क्या होता है? लोअर इन पोजीशन और डिग्रेडेड। फिर हमने देखा था अबेस का मतलब लोअर इन पोजीशन एंड डिग्रेडेड। एब्स्ट्रूस, ट्रूथ जो होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हमने देखा, ट्रूथ बड़ा दिक्कत है। एब्स्ट्रूस का मीनिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। और
नेक्स्ट देखा हमने एक्लिमेटाइज, तो किसी भी क्लाइमेट में क्लाइमेट क्रिएट कीवर्ड बनाया और उससे हमने कैसे याद किया, एडजस्ट करना चाहिए, तो एक्लिमेटाइज, एडजस्ट। फिर हमने बोला एक्चुअरियल, तो एक्चुअल मैथ्स में कैलकुलेशन होना चाहिए, तो एक्चुअरियल का मतलब है कैलकुलेट और कैलकुलेटिव पावर। एड्रॉइट, हमने बोला एड रोट करने वाला पर्सन कैसा होना चाहिए, स्किलफुल पर्सन होना चाहिए।